हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 8.15 और 8.16 बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 8.15 में कृष्ण बोलते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है और अंततः समय में उसका स्मरण करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जैसे मैंने पिछले अध्याय में पिछले श्लोक में बोला था कि जब आपको मृत्यु का टाइम आता है ना और आप भगवान का नाम लोगे तो आपको अंततः लास्ट में भगवान की सिद्धि प्राप्त होगी, आपके भगवान के चरण के में जाने का मौका मिलेगा। और इसके विषय में मैंने एक स्टोरी बनाया है कि एक ऋषि कैसे क्या क्या करते हैं। वो ऋषि के बारे में स्टोरी आप लोग देख लेना, आप लोग को समझ में आएगा। हरे कृष्णा। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका मन में हमेशा भगवान में लगा रहता था। वो दिन रात श्री कृष्णा का नाम जपता रहता और दूसरों की सेवा करता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, इतना भक्ति से क्या मिलेगा। रामदास मुस्कुरा कर कहता, भगवान का नाम ही मेरा सबसे बड़ा धन है। समय बीतता गया। एक दिन रामदास बहुत बीमार पड़ गया। जब उसे लगा कि अब उसका अंत समय करीब है, तो उसने आंख बंद करके पूरे प्रेम से श्री कृष्ण का स्मरण किया। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ हो। उसे लगा स्वयं श्री कृष्ण उसे अपने धाम ले जाने आए हैं। रामदास ने शरीर त्याग दिया, लेकिन इस बार उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ा। वह उस परम शांति और अनंत का प्राप्त कर चुका था, जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 8.16 में श्री कृष्ण बोलते हैं, स्वर्ग और अच्छा लोग भी स्थिति नहीं है। मतलब स्वर्ग लोग और उच्चा लोक भी स्थित नहीं होता है। केवल भगवान की भक्ति में ही हमें सच्चा मुक्ति मोक्ष दिला सकता है। मतलब कि अगर आप स्वर्ग जाने का सोचते हो तो आप गलत, मतलब वो तो सबसे श्रेष्ठ है ऐसा मत सोचो, बट उससे भी श्रेष्ठ भगवान की चरण में जाना होता है। और ये स्वर्ग जैसा होता है, वो आदमी सोचता है कि स्वर्ग सबसे श्रेष्ठ है, बट स्वर्ग सबसे श्रेष्ठ नहीं है। सबसे श्रेष्ठ है भगवान के मतलब पैर में जाना, चरण में जाना, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और इसके विषय में मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप लोग ये स्टोरी देख लेना। हरे कृष्णा और हरे कृष्णा। एक बार की बात है, विद्वान ब्राह्मण था जिसका नाम हरिदास था। वो बहुत ज्ञानवानी था और यज्ञ पूजा करके स्वर्ग पाने का इच्छा रखता था। इससे कई वर्ष तक उसने तप और पूजा किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे स्वर्ग लोक का सुख दिया। वो उसे अपार ऐश्वर्य अनंत का सम्मान मिला। हरिदास बहुत खुश हुआ, सोचने लगा कि यह सबसे बड़ा सुख है। लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि स्वर्ग में ही रहने वाले भी एक दिन अपने पुण्य खत्म होने पर वापस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। यह देखकर वो चिंतित हो गया। तभी वह संत वहाँ आए और बोले, हे हरिदास, स्वयं भी साथी नहीं है, यह से भी वापस आना पड़ता है।
यदि तुम सच्ची मुक्ति चाहते हो तो श्री कृष्ण की भक्ति करो। यह सुनकर हरिदास को सच्चाई समझ में आ गई। उसने स्वर्ग को सुख को भी त्याग कर भगवान की सच्ची भक्ति शुरू कर दी। अंत में जब उसकी जीवन पूरा हुआ तो वो भगवान को प्राप्त हो गया और फिर कभी जन्म मरण का चक्र में नहीं आया। हरे कृष्णा।